मेरे प्यारे बच्चों, पिछले रीजनिंग के क्लास में मैंने पहली टॉपिक क्लॉक की शुरुआत की थी। उस क्लॉक में मैंने शुरू में 2 वीडियोस दिए हैं। पहला वीडियो में क्लॉक और मिरर का रिलेशन बताया है, उस पर क्वेश्चन कराया है। दूसरे वीडियो में आवर देकर के मिनट की स्थिति और मिनट देके आवर की स्थिति का आकलन करना मैंने सिखाया है, उस पर बेस्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है। इसी कड़ी में आज मैं क्लॉक के तीसरे मॉडल पर ले चल रहा हूं। इसमें अगर कोई घड़ी में समय दिया गया हो तो घंटा और मिनट में कितने एंगल का कोण होगा, यह पता लगाना मैं आपको सिखाऊंगा। अक्सर हमारे एग्जाम में क्लॉक और एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस कड़ी में हम लोग क्लॉक के उन्हीं मॉडल की समीक्षा करेंगे। मैं आपको ट्रिकी मेथड भी बताऊंगा, मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट भी दूंगा ताकि एक प्रॉपर आप उस पर कमांड कर सके। मेरे वीडियो को कभी भी बीच बीच में ना देखेंगे। मेरे वीडियो को जब भी देखे शुरू से देखे, एक कॉपी बनाए और एक एक क्लास को कॉपी में मेंशन करते जाएं। क्वेश्चन लिखे, एक्सप्लेनेशन लिखे, क्वेश्चन लिखे, एक्सप्लेनेशन लिखे, तभी एक्चुअल में ऑनलाइन क्लास की सही आपको जानकारी मिलेगी। एक नोट्स जरूर बनाएंगे और उस नोट्स को बार बार रिवाइज करेंगे। तो चलिए क्लॉक टेस्ट के इस पहले मॉडल पर आपको ले चले। क्लॉक टेस्ट के इस तीसरे मॉडल पर आपको ले चले। 2 वीडियोस मैं पहले ही दे चुका हूं, आप उसे जरूर देखेंगे। इस तीसरे मॉडल को आज हम लोग समझते हैं। अगर कोई टाइम दिया हुआ है और आपसे कहे कि आप एंगल निकालो, तो आप करोगे क्या? तो सबसे पहले हम लोग मिनट को, जो भी मिनट है उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। मिनट इंटू 6, मिनट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। और माइनस करेंगे इसमें से। अब क्या माइनस करेंगे? तो एच बोले तो आवर, आवर माने घंटा। आवर को हम लोग 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, आवर को 30 से, और इसमें जोड़ देंगे जितना मिनट है उसका आधा, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आवर और मिनट के बीच का एंगल होगा। वो एंगल हम लोग ड्रॉ कर देंगे। फिर से मिनट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। मान लो आ रहा है 5:40 तो 40 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। और आवर हमारा 5 है तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से। अभी मिनट हमने बताया 40, तो 40/2। इन दोनों में जो अंतर आएगा वही हमारा एंगल होगा। यही प्रक्रिया है, मेथड है, जिस पर हम लोग किसी भी क्लॉक में आवर और मिनट के बीच का एंगल प्राप्त कर पाएंगे। इस तरीका का इस्तेमाल करके हम लोग आवर और मिनट के बीच का एंगल ड्रॉ करेंगे। इसके अलावा मैं कॉन्सेप्ट भी दूंगा, कॉन्सेप्ट से भी आप बना सकते हैं, लेकिन यह भी आपको जानना चाहिए। तो इसे नोट करें, तो मैं क्वेश्चन पर आपको ले चलता हूं, क्वेश्चन का मॉडल कराता हूं। तो नोट कर ले पहले इसे। क्वेश्चन नंबर 1,
एक घड़ी में 4:40 हो रहा है। घंटा तथा मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? तो आओ पहले हम लोग बनाते हैं जो फॉर्मूला हमने सीखा उस पर मेरे साथ सभी। मिनट इंटू 6 माइनस आवर इंटू 30 प्लस मिनट का आधा बराबर एंगल। अब हमारे पास टाइम दिया गया है 4:40। तो मिनट यहां 40 है तो 40 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस आवर यहां 4 है तो 4 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और मिनट 40 है उसका आधा कर देंगे जिससे हमें एंगल की प्राप्ति हो जाएगी। 6 चौका 24 240 माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 और इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 20। 120 20 140 और 240 में से 140 गया तो ये 100 डिग्री होगा और 100 डिग्री बना के हम लोग इसके आंसर की समीक्षा कर देंगे। तो ये तो हुआ इक्वेशन से वो जो फॉर्मूला है उससे आंसर निकालना। लेकिन विदाउट फॉर्मूला कॉन्सेप्ट से कैसे आंसर निकाले, आओ यहां गौर करते हैं। मैं वो भी विधि आपको सिखाता हूं। ये मेरे पास एक क्लॉक है। एक घड़ी में 4:40 हो रहा है। तो पहले घड़ी में टाइम बजाएंगे। मिनट की सुई हमारी 40 पर होगी। यह हमारी मिनट की सुई हो गई और घंटे की सुई 4:40 हो रहा है तो 4 के बाद और 5 के पहले होगी, यानी 4 और 5 के बीच में मोटा मोटी होगी। अब कहां होगी हम नहीं कह सकते, लेकिन इसी के बीच में होगी। और यही वाला एंगल हमें प्राप्त करना है कि यह कितने डिग्री का कोण है। पिछले क्लास में मैंने सिखाया था आपको, मेरे प्रारंभिक वीडियो को जरूर देखें। मैंने कहा था कि यह एक सेक्शन 30 डिग्री का होता है, 1 घंटा 30 डिग्री का होता है। तो यह हमारा 30 डिग्री हो गया, यह भी हमारा 30 डिग्री हो गया, यह भी पूरा है इसलिए 30 डिग्री हो गया। और ये जो हमारा यहां तक का अगर डिग्री पता चल जाए तो सबको जोड़ के आंसर निकाल देंगे। अब सुने, मैंने पिछले क्लास में कहा भी था, फिर मैं कह देता हूं। मिनट की सुई, कंसंट्रेट करना, मिनट की सुई जितना मिनट जाती है घंटा उसका आधा एंगल बनाती है। रिपीट करूं, मिनट की सुई जितना मिनट जाती है घंटा उसका आधा एंगल बनाती है। अब देखो, मिनट की सुई 40 मिनट गई है, मिनट की सुई 40 मिनट गई है तो आवर यहां से, ध्यान देना, आवर यहां से ये जो डिग्री है ये उसका आधा बनाएगा, यानी 20 डिग्री बनाएगा। फिर से बताओ, मिनट कितनी मिनट गई तो 40, 40 गई तो आवर ने यहां से मूवमेंट किया 20 डिग्री का, उसका आधा 50%। अब तुम्हें पता है ये पूरा सेक्शन 30 डिग्री का होता है। अगर ये 20 डिग्री हो गया तो ये निश्चित रूप से 10 डिग्री होगा। अब क्या बचा, सबको जोड़ देंगे तो 30 30 60 30 90 और 10 100, और यही 100 डिग्री यहां बना के हम लोग इसके आंसर को देंगे। इसमें याद रखने लायक एक ही बात है कि 1 घंटा 30 डिग्री का होता है
और दूसरा, मिनट की सुई जितना मिनट जाएगी घंटा उसका आधा एंगल बनाएगी। मिनट गई 40 मिनट तो घंटा ने बनाया 20 डिग्री। ये 20 डिग्री है, पूरा सेक्शन 30 का होता है, इसलिए बच गया 10। सबको जोड़ेंगे और कंक्लूजन को ड्रॉ कर देंगे। मुझे उम्मीद है आपने जरूर समझ लिया होगा इन दोनों प्रोसेस को। तो दोनों प्रोसेस को नोट करें, मैं आगे की ओर ले चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घड़ी में 6:50 हो रहा है। घंटा तथा मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? हम लोग दोनों प्रोसेस को सीखेंगे। आओ मेरे साथ। घड़ी में हो रहा है 6:50। मैंने फॉर्मूला बताया था, मैं फिर से लिखता हूं ताकि बार बार आपके सामने आए और आप उसको याद कर ले। मिनट इंटू 6 माइनस आवर इंटू 30। बोलो, जुबान से बोलो मेरे साथ। मिनट का आधा बराबर एंगल 6:50, तो मिनट है 50। 50 को जब हम लोग 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 300। और आवर के जगह लिखेंगे 6 × 30 प्लस मिनट के जगह 50/2। ये हमारा हुआ 300। ये 180 और इसको कटाएंगे तो होगा 25। 180 और 25 को जोड़ेंगे तो 205 होगा, यानी माइनस करेंगे तो 95 डिग्री। सो 95 डिग्री ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ए इसका आंसर हो जाएगा। आइडिया नंबर 2, ये हमारे पास एक क्लॉक है। टाइम इसमें हो रहा है 6:50। तो मिनट की सुई हमारी 50 पर होगी, ये तो कंफर्म है। और घंटे की सुई 7 के निकट पहुंच जाएगी, क्योंकि मिनट 50 के आसपास हो गया है। अब हमें ये वाला एंगल इसमें से प्राप्त करना। देखें, ये खंड हमारा 30 डिग्री, ये भी खंड हमारा 30 डिग्री, ये भी खंड हमारा 30 डिग्री। अगर ये वाला हमें पता चल जाए तो हम कंक्लूजन ड्रॉ कर देंगे। तो आइए, आपके पास आइडिया है। मिनट कितना मिनट गई? 50 मिनट। मिनट कितना मिनट गई? 50 मिनट। अब मिनट जितना जाए उसका आधा आवर एंगल बनाएगी। तो आवर ने एंगल बनाया ये 25 डिग्री। 50 का आधा 25, ये पूरा 30 डिग्री का होता है, तो ये जो बच गया वो 5 डिग्री हो गया। इन सब को ऐड करेंगे तो ये 95 डिग्री होगा, और 95 डिग्री बना के इसके आंसर को दे देंगे। और इस तरह से दोनों प्रोसेस को अपने माइंड में रखेंगे ताकि किसी का भी प्रयोग करके हम आंसर निकाल सके। इन्हें नोट करें, मैं अगले प्रश्न पर ले चलता हूं। मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा।
एक घड़ी में 10:10 हो रहा है। घंटा तथा मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? यह क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और मैं पहले ट्रिकी मेथड नहीं बताऊंगा। मैं पहले फुल एक्सप्लेनेशन देता हूं, फिर उसके बाद ट्रिकी मेथड पर इसके आंसर को निकालेंगे। तो पहले एक्सप्लेनेशन बेस्ट, फुल डिस्क्रिप्शन के साथ ध्यान दें। एक घड़ी है मेरे पास, एक घड़ी में 10:10 हो रहा है, यानी मिनट की सुई हमारी 10 पर है, ये कंफर्म है। और आवर की सुई मेरी 10 से आवर की सुई मेरी 10 से थोड़ा अधिक है और हमें यह एंगल निकालना है। हम सभी जानते हैं इसका एंगल निकालना, बोलेंगे जरूर। यह हमारा 30 डिग्री का है, यह भी हमारा 30 डिग्री का है, यह भी हमारा 30 डिग्री का है, और ये वाला एंगल हम अगर पता कर ले तो सबको ऐड करके आंसर निकाल देंगे। मैंने प्रोसेस सिखाया था, मिनट की सुई 10 मिनट गई, कितने मिनट गई? 10 मिनट। तो आवर यहां से उसका आधा यानी 5 डिग्री जाएगा। मिनट की सुई जितना मिनट जाती है, घंटा उसका आधा एंगल बनाती है। तो घंटा गई 5 डिग्री, ये पूरा 30 डिग्री का होता है, इसीलिए ये बच जाएगा 25 डिग्री, और सबको हम लोग ऐड कर देंगे। तो 30 30 60 30 90 और 25 115 डिग्री होगा। 115 डिग्री बना के आंसर देंगे। ध्यान देंगे, ये जो हमारा न्यून कोण है वो 115 डिग्री है, लेकिन अगर एग्जाम में कहे कि यह बड़ा वाला कोण निकालो, ये बड़ा वाला एंगल निकालो, अगर एग्जाम में पूछ दे, तो याद रखिएगा ये पूरी क्लॉक 360 डिग्री की होती है, और ये वाला सेक्शन निकालने के लिए 360 में से हम लोग 115 को माइनस कर देंगे। तो 115 को माइनस करेंगे, माइनस करो तो आ जाएगा 245 डिग्री, और 245 डिग्री बना के हम लोग इसके आंसर को दे दें। तो छोटा वाला कहे तो छोटा वाला, बड़ा वाला कहे तो बड़ा वाला, जैसा आपसे कहे। क्योंकि हमारे एग्जाम में 115 डिग्री है, इसलिए 115 डिग्री बना के हम लोग इसके आंसर को देंगे। लेकिन एंगल नहीं, एंगल एक नहीं दो बनता है, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। अगर छोटा वाला निकल जाए, अब बड़ा वाला निकालना हो तो 360 में से माइनस कर देंगे। अब बड़ा वाला निकल जाए और छोटा वाला निकालना हो तब भी 360 में से माइनस करके उसे प्राप्त कर लेंगे। अब आइए फॉर्मूला पर देखते हैं, इक्वेशन पर देखते हैं। मिनट इंटू 6 माइनस आवर इंटू 30 प्लस मिनट का आधा। टाइम हमारा है 10:10। तो मिनट के जगह 10 इंटू 6 माइनस 10 गुने 30 प्लस 10 का आधा, ये हो गया 60। और इनको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 305 जोड़ेंगे तो माइनस हो गया 305, और इसको जब माइनस करेंगे तो माइनस 245 डिग्री आ गया। और 245 डिग्री हमारे किसी विकल्प में नहीं, और यहां पर ये इक्वेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ा होगा। तो मैंने पहले ही इसीलिए बताया कि यहां दो एंगल बनता है, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला।
और अगर बड़ा वाला एंगल आपसे निकल जाए और छोटा वाला निकालना हो तो आप जानते हैं कि 360 डिग्री में से 245 डिग्री को माइनस करेंगे तो 115 डिग्री आएगा, और ये हमारे ऑप्शन में है, इसलिए इसके बेस पर आंसर दे देंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, ये जो इक्वेशन है, अगर बड़ा वाला एंगल निकाल दे तो उस कंडीशन में 360 में से माइनस करके छोटा वाला एंगल निकाल के हम लोग इसके आंसर को देंगे। और इस प्रक्रिया का पालन करके जितने भी टाइम एंड एंगल पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे आसानी से उसका सामना करेंगे। तो इन्हें नोट कीजिए। एक क्वेश्चन और मैं देता हूं। मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। एक घड़ी में 11:20 हो रहा है। घंटा तथा मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? 11:20। तो आइए इसको निकालते हैं। ये मेरे पास एक क्लॉक है। टाइम हो रहा है 11:20। तो पहले 11:20 हम लोग बजा ले। मिनट की सुई 20 पर होगी और आवर की सुई 11 से आगे होगी, क्योंकि 20 मिनट हो चुका है। अब हमें ये एंगल निकालना है। तो मेरे साथ सभी, ये होगा 30 डिग्री, ये भी होगा 30 डिग्री, ये भी हमारा 30 डिग्री, ये भी हमारा 30 डिग्री, और यहां से यहां तक का यदि मिल जाए तो सबको जोड़ के आंसर निकाल देंगे। मेरे साथ सभी, मिनट की सुई 20 मिनट गई है, मिनट की सुई 20 मिनट गई है, तो आवर की सुई 10 डिग्री जाएगी। ये टोटल 30 डिग्री का होता है, जब 10 डिग्री चली गई तो ये 20 डिग्री होगी। सबको जोड़ेंगे, 30 30 60 30 90 30 120 और 20 जोड़ेंगे तो ये 140 डिग्री होगा। सो 140 डिग्री बना के हम लोग आंसर दे देंगे। अब बात आती है फॉर्मूला पर। मिनट इंटू 6 माइनस आवर इंटू 30 प्लस मिनट का आधा बराबर एंगल। 5 बार लिखेंगे, 5 बार सुनेंगे, 5 बार बोलेंगे तो जहन में वो बस जाए, इसलिए मैं बार बार लिखता हूं, बार बार बोलता हूं। मिनट 11:20। तो मिनट 20 है, तो 20 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आवर 11 है तो उसको 30 से मल्टीप्लाई करके, मिनट हमारा 20 है उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 20 छक 120 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो तो 330, इसको कटा देंगे तो 10 340, ये 340 आ गया। अब 340 में से अगर 120 को माइनस करें तो यहां होगा 220 माइनस 220। और हमने आपको बताया था कि अगर ऐसा कंडीशन आ जाए, बड़ा कोण आपको मिल जाए और छोटा निकालना हो, तो हम लोग क्या करेंगे,
360 में से 220 को माइनस करेंगे तो ये 140 डिग्री होगा, और 140 डिग्री हमारे ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आंसर इसका बी होगा। मेरे साथ इन दोनों आइडियाज पर, कुछ क्वेश्चंस पर अगर प्रैक्टिस कर ले तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि टाइम और एंगल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हम आसानी से सामना करेंगे और उसका आंसर दे देंगे। तो इसको प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें, और कॉपी में जरूर नोट करें, और नोट करके 2 बार 3 बार इसको रिवाइज करें। तो आज के क्लास में क्लॉक चैप्टर पर इतना ही। नेक्स्ट मैं फिर क्लॉक का वीडियो लेकर के आऊंगा नए मॉडल्स के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।